विश्व की देह ना मेरी, ना कोई माता जाया, जीव उदाहरण तुमको तारण, सीधा जग में आया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहिनी SA न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वर्ष 626वां कबीर साहिब प्रकट दिवस 4 जून को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज के कुरुक्षेत्र स्थित सतलोक आश्रम में, जहाँ पर 2, 3, 4 जून को होने वाले समागम में अभी से भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में हमने ये देखा है कि अभी 2, 3, 4 तारीख आने को है, उससे पहले ही सभी भगत, उनके अनुयायी, छोटे से लेके बड़े बूढ़े तक सब यहाँ पहुँच चुके हैं और सेवा में तन मन से जुटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी गर्मी को ना देखते हुए इस सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि छोटे बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं रहने, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के छोटे छोटे भगत भी यहाँ पर सेवा में आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के कुरुक्षेत्र आश्रम में, जहां पर 2, 3, 4 को होने वाले समागम की तैयारियां हम आपको दिखाने वाले हैं। हमने आपको पहले बाहर का नज़ारा दिखाया, अब हम अंदर में चल रही तैयारियों को आपको दिखाएंगे और भक्तों को भी सुनवाएंगे कि वो उनका क्या कहना है 2, 3, 4 को होने वाले समागम में। तो हम अंदर आते ही हमारी नज़र पड़ी है कुछ भक्तों पे, जहाँ कुछ सामान रखा हुआ है, प्रसाद और मौली जैसा कुछ रखा हुआ है, और इन भक्तों से हम पूछते हैं कि तैयारियों की 2, 3, 4 को होने वाले समागम की क्या तैयारियां चल रही हैं और ये सब क्या रखा हुआ है, प्रसाद किस तरह वितरण किया जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब प्रकट दिवस के मौके पर लगातार उनके अनुयायी भगत जो हैं वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, हर जगह जगह पर निकल रही है और पूरे विश्व को इसमें आमंत्रित किया गया है। तो इस समागम की क्या तैयारियां हैं और ये जो आपने प्रसाद रखा हुआ है, ये क्या किस लिए रखे गए हैं यहाँ पर? साहब जी, ये जो प्रसाद है जी, ये प्रसाद मखाना प्रसाद है जी, और ये जो है रक्षा सूत्र है जी, संत रामपाल जी नायक जो आते हैं यहाँ पे उनको जाते समय दिया जाता है जी, ठीक है जी। और वीर प्रकट दिवस पे यहाँ पे पूरी जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये प्रसाद है, मौली है, इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ पानी भी रखा देखा है बॉटल में, ये क्या है आपको दिखाएंगे कुछ इसका? क्या देखते हैं, अमर जल देते हैं हमारे गुरु जी, जो भगत नाम दान ले लेते हैं उनको जाते समय देते हैं। तो दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जहाँ पर हम इस बुक स्टॉल पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमें कुछ लोग भी दिखे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये सामान किस काम में लाए जाएंगे और ये पोस्टर्स जो हैं, ये बुक्स जो हैं, कितनी मात्रा में सब ले जाते हैं, इनका क्या मूल्य है और क्या इनका महत्व है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, ये यहाँ पे इतना सारा सामान रखा हुआ है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ये ज्ञान गंगा बुक है, इसका प्रचार काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। ये कितने महीने में कितनी तक आपके इसके पास ऑर्डर आते हैं? ये ऐसा जी, हमारे पास लगभग सोशल मीडिया में के द्वारा ही 20 से 25 हज़ार रुपये, 20 से 25 हज़ार उसके ऑर्डर आते हैं डेली के, और ये लाखों में होती है महीनों की, तो मानो। और यहाँ से यदि आप कोई लेना चाहे तो 20 रुपये में मिलती है, लेकिन आप यदि हमारे सत्संग पर सुनते हो, वहाँ पर नंबर मिलते हैं, वो नंबरों से मंगवाओगे तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे मिल जाएगी। तो कबीर साहिब प्रकट दिवस के मौके पर 2, 3, 4 जून को होने वाले विशाल समागम में विशाल समागम के उपलक्ष्य में हम आ पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। जैसे कि हमने आपको बताया था, तो जानकारी के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज के हर समागम में शुद्ध देसी घी का भंडारा बनाया जाता है। इनमें लड्डू, जलेबी और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और इस पंडाल में हम आ पहुँचे हैं, देखते हैं कि पूरे विश्व को जिन्होंने आमंत्रित किया है उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं और कितने साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर खाना बनाया जाता है और क्या तैयारियां हैं। तो दोस्तों, आप पहुँचे हैं सतलोक आश्रम के भंडार घर में,
जहां पर 2, 3, 4 जून को होने वाले समागम के लिए भंडारे की सेवा चल रही है। जैसा कि बताया गया था कि लड्डू का प्रसाद यहाँ पर बनेगा, तो उसके लिए बूंदी यहाँ पर तैयार है और लड्डू पहुँचने की सेवा मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। कुछ माताएं बहनें जो है सेवा में तत्पर हैं। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हमें दिख रही हैं और कुछ कम उम्र की लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, माताएं हैं, वो यहाँ पर सेवा कर रही हैं। सबसे मेन बात जो ये है कि ये यहाँ पर स्वच्छता का खास ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर सभी के सिर ढके हुए हैं और मास्क लगाए गए हैं सभी को। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए यहाँ पर लड्डू प्रसाद बनाने की सेवा की जा रही है। साथ ही में कुछ माताएं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के नारे भी लगाती हुई हमें दिख रही हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर लड्डू पहुँचे जा रहे हैं। बड़े बड़े बर्तन हैं, बड़े बड़े ये प्रांतें रखी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रे यहाँ पर रखी गई है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर लड्डू की बनाने की सेवा चल रही है। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए खास तौर पर जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आमतौर पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर स्वच्छता का खास ख्याल रखकर भंडार घर में खाना बनाने की सेवा चलती है। लोक आश्रम के भंडार घर में हम इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पर लगातार बूंदी बनाने की सेवा चल रही है। ये 2, 3, 4 को होने वाले समागम के लिए है। यहाँ पर बहुत सारे सेवादार हमें दिख रहे हैं जो कि सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अच्छे खासे यहाँ पर एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए हैं, फैंस हैं और कूलर भी लगातार चल रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। इसी मौसम में ये प्रकट दिवस का समागम यहाँ पे आयोजित किया हुआ है और प्रॉपर यहाँ पर कूलिंग के साथ और स्वच्छता के साथ यहाँ पर भंडार घर में सेवा की जा रही है और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से भगत यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों हम ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम के पंडाल में, जहां पर हम देख पा रहे हैं 2, 3, 4 जून को होने वाले कबीर साहब प्रकट दिवस के समागम के लिए बहुत ही भारी संख्या में भीड़ यहां पर जुटी है। ये संत रामपाल जी के भगत हैं और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तरफ पुरुषों के लिए विश्राम स्थल बनाया गया है, वहीं मेरी दूसरी तरफ महिलाओं के लिए और बहनों के लिए यहाँ पर ये विश्राम स्थल बनाया हुआ है, जहाँ पे ये लोग 3 से 4 दिन के लिए रुकेंगे और सेवा करेंगे। 3 दिवसीय समागम के लिए बहुत ही सुंदर सजावट आश्रम की जा रही है। पूरे आश्रम को लाइटों से और फूलों से सजाया गया है। तरह तरह की लाइटें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। रात होते ही इन सभी लाइटों को जगा दिया जाएगा और साथ ही हमें यहाँ पर कुछ भगत दिखाई दे रहे हैं जो फूलों की सेवा कर रहे हैं। इन फूलों की बहुत अलग अलग रंगों के फूल हैं, यहाँ पर इनकी लड़ियाँ बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों प्रणाम स्थल के बाद हम पहुँच चुके हैं दरबार साहिब में, जहाँ पर 3 दिन के लिए यहाँ पर अखंड पाठ होगा। इसी दरबार साहिब में यहाँ पर ये पाठ होगा और ये जो स्थल यहाँ पर बनाया गया है ये माताओं और बहनों के लिए बनाया गया है। यहीं पे वे सतग्रंथ साहिब की वाणी का पाठ करेंगी और इसी तरह से दूसरी तरफ भी पुरुषों के लिए भी इसी तरह का एक सेटअप लगाया गया है, जहाँ पर ये 3 दिन का अखंड पाठ होगा। उसके बाद ये अखंड पाठ 4 जून को सुबह 9 बजे पूरा होगा। और जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं और उसमें कबीर साहिब जी की वाणी लिखी हुई है और पोस्टर से हम आपको पढ़कर बता रहे हैं।
परमेश्वर कबीर साहिब जी का 626वां प्रकट दिवस, आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का अखंड पाठ 2, 3, 4 जून 2023 तक कुरुक्षेत्र आश्रम में। तो यहीं पर आपको हम दिखा रहे हैं, सभी तरह की जानकारी यहाँ पर लिखित रूप में भी दी गई है, बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं।